हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में हम सीखने वाले हैं क्विज ऐप प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही टेम्पलेट ओपन किया जिसको हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं क्विज ऐप प्रोजेक्ट बनाने के लिए। देखिए, इसका ये स्टार्टिंग पेज रहेगा जहां पर ऊपर हेडिंग लिखी हुई है रिएक्ट क्विज चैलेंज। यहाँ पर आकर यूजर मतलब कि जो भी स्टूडेंट है क्विज देना चाहता है वो सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर डालेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया याहू बाबा, हमारे चैनल का नाम, और यहाँ पर स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया। उसके बाद इस तरह से क्विज का पेज ओपन होगा। सबसे ऊपर टाइमर चल पड़ेगा 15 सेकंड का। आपको 15 सेकंड के अंदर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जहां पर ये 4 ऑप्शन आ रही है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ गया, मैं इस पे क्लिक करता हूं। क्विज खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये रिजल्ट का पेज आएगा। यहाँ पे यूजर का नेम आ रहा होगा और उसने कितना स्कोर किया वो यहाँ पर आ रहा होगा। आप क्विज में जितने मर्जी क्वेश्चंस ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जितने यूजर के आंसर यहाँ पर सही होंगे वही स्कोर आप यहाँ पर गेट करने वाले हैं। यहाँ पर नीचे आपको 2 बटन भी मिलेंगे, एक होम पेज का बटन है और एक है व्यू लेडर बोर्ड का बटन। होम पेज पे क्लिक करने पे आप होम पेज पे दोबारा जाकर टेस्ट को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और व्यू लेडर बोर्ड पे क्लिक करने पे आप अपना रिजल्ट बोर्ड देख सकते हैं। साथ में दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या स्कोर किया है और कब उन्होंने यहाँ पर इस क्विज को हेल्प किया था वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर करने पे यहाँ पर आपका सारा क्लियर बोर्ड जो है ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज का भी यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए जो मैंने 4 अलग अलग आपको एचटीएमएल के टेम्पलेट्स दिखाए हैं वो आपको कहां से मिलेगा कोड। उसके लिए आपको जाना है हमारी गिटहब की रिपोजिटरी पे जिसका यूजर नेम है यहाँ पर yahoo-baba, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है रिएक्ट जेएस कोर्स कोड। ये देखिए, यहीं पर आपको एक फोल्डर दिखेगा क्विज ऐप एचटीएमएल टेम्पलेट। आप इस पे क्लिक कीजिए क्विज ऐप पे और ये देखिए, यहां पर ये टेम्पलेट की फाइल्स मैंने ऑलरेडी रखी हुई हैं। आप यहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक चीज नोट की है, कहीं स्टूडेंट्स को यहां पर गिटहब की कोई नॉलेज नहीं है तो उसके लिए वो यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये पेज ओपन होगा यहां पर जाकर कोड जो ग्रीन कलर का बटन है इस पर जाकर यहां पर डाउनलोड जिप कर सकते हैं। तो ये पूरा जो हमारा रिएक्ट जेएस का पूरा कोर्स का कोड है ये सारे फोल्डर्स आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे एक जिप फोल्डर में, जिसको जाके आप अनजिप करके कोई भी कोड, हर वीडियो का अलग अलग कोड है वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में जो भी हमारा इस क्विज ऐप का कोड होगा वो भी मैं इसी फोल्डर के अंदर रखने वाला हूं। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम रिएक्ट के स्पेशल फीचर्स यूज करने वाले हैं उसकी लिस्ट है यहाँ पर। देखिए, आपको इससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपोनेंट और जीएसएक्स की। हम यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट के लिए हुक यूज करने वाले हैं यूज स्टेट, और यहीं पर हम कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज रिड्यूसर का यूज करेंगे। इसी के लिए ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। इसके बाद यूज इफेक्ट और यूज रेफ का भी यूज करने वाले हैं, इन दोनों हुक्स का। इसके बाद जो हमने कस्टम हुक्स कवर किए थे कि हम खुद का हुक कैसे बनाते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ पेज की नेविगेशन के लिए एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम रिएक्ट राउटर का यूज करेंगे। और लास्ट में हमारा मेन टॉपिक रहेगा लेजी लोडिंग का। देखिए, जो रिजल्ट का पेज है उसको लोड होने में टाइम लग सकता है और हम नहीं चाहते कि फर्स्ट टाइम जब यूजर हमारी ऐप को ओपन करे तो यहाँ पर रिजल्ट का पेज ओपन हो। उसके लिए हम यहाँ पर लेजी लोडिंग का यूज करने वाले हैं। इन सब के साथ हम जावास्क्रिप्ट का लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, मैं आगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में और इसी फोल्डर के अंदर आकर अब मैं अपना मेन प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ ओपन इन टर्मिनल। और यहां पर मैंने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए अपनी कमांड लिख ली है npm create with @latest। हम यहां पर रेड का लेटेस्ट वर्जन यहां पर इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट का नेम रहेगा quiz-app। तो यहां पर मैं एंटर करता हूं। यहां पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं रिएक्ट और इसके बाद जावास्क्रिप्ट। यहां पर नो पे ही रहने देते हैं, एंटर करता हूं, और यहां पर यस पे रहने देते हैं, एंटर करता हूं। और यहां पर देखिए, हमारा प्रोजेक्ट यहां पर इंस्टॉल हो चुका है और रन भी होने लग गया। अब यहां पर मुझे रन नहीं करना, बेसिकली इसको हम अपने VS कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहां पे हमारा मेन प्रोजेक्ट है क्विज ऐप। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर 2 पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर टर्मिनल ओपन करता हूं। इसको मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। सबसे पहला पैकेज रहेगा हमारा रिएक्ट राउटर। तो उसके लिए हम लिखते हैं npm, ये देखिए npm i react router DOM। मैंने यहां पर एंटर किया। ये देखिए, ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं।
इसी के साथ मैं अपना दूसरा पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूं, बूटस्ट्रैप। देखिए जो मैंने आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया है वो यहां पर बूटस्ट्रैप सीएसएस फ्रेमवर्क को यूज करके बनाया गया। तो रेड के अंदर हम इस पैकेज को यूज करके वो सीएसएस को यूज करेंगे। ये देखिए ये भी यहां पर कंप्लीट हो गया। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहीं पर अपने पैकेज को स्टार्ट कर लेता हूं, npm run dev। ये देखिए यहां पर हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर ओपन करता हूं अपना मेन फोल्डर सोर्स, और यहां पर ये एसेट्स का फोल्डर और जितनी भी सीएसएस की फाइल्स हैं इनको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ये देखिए अब यहां पर सिर्फ 2 ही फाइल्स रह गई हैं। सबसे पहले मैं ओपन करता हूं main.jsx, और यहां पर जो हमने ये इंपोर्ट की हुई है फाइल जिसका नाम है index.css, इसको मैं यहां से रिमूव करने वाला हूं। इसकी जगह पे हम यहां पे इंपोर्ट कर लेंगे बूटस्ट्रैप की सीएसएस। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं बूटस्ट्रैप फोल्डर /dist /css /bootstrap main css। ये देखिए ये फाइल का पाथ कहां से मैंने लिया, ये लिया यहां पर नोड मॉड्यूल्स में से। यहां पर बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया, इसके अंदर होता है डिस्ट के अंदर सीएसएस, और सीएसएस के अंदर हमारी फाइल है। यहां पर देखिए अलग अलग बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं, तो मैंने उसमें से यूज किया है बूटस्ट्रैप का मिन वर्जन, मिन मतलब मिनीफाई वर्जन। इस फाइल को मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद हमने यहां पर क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर 3 फोल्डर्स क्रिएट करने वाला हूं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर। सबसे पहला फोल्डर रहेगा पेजेस, जिसके अंदर हम अपने 4 पेजेस को रखने वाले हैं। इसी के साथ मैं दूसरा फोल्डर बना रहा हूं कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स की फाइल रखेंगे। एक फोल्डर बना रहा हूं हुक्स, जिसके अंदर हम अपने कस्टम हुक की फाइल रखेंगे। एक फोल्डर बना रहा हूं कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हम अपना कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की फाइल बनाएंगे। और लास्ट में एक फाइल रहेगी डाटा के अंदर हम अपना सारे क्वेश्चन आंसर की लिस्ट रखने वाले हैं, मतलब कि जेसन फॉर्मेट का डाटा लेकर आने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने यहां पर डाटाबेस को यूज करना नहीं सीखा है, तो यहां पर हम एक स्टैटिक फाइल जेसन की रखने वाले हैं। यहां पर एक पेजेस का फोल्डर नहीं बना, ये फाइल बन गई, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और यहां पर एक फोल्डर बना लेता हूं पेजेस। ये देखिए अब इसके बाद हमारा मेन काम क्या रहेगा, हमने जो क्वेश्चन आंसर की एक लिस्ट यहां पर डालनी है, उसके लिए यहां पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, जिसका नाम मैं रखने वाला हूं questions.json। ये देखिए अब इसके अंदर डाटा डालने के लिए मैंने पहले से ही एक लिस्ट बना रखी है। ये देखिए यहां पर ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आप इसमें जितने मर्जी क्वेश्चंस ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस इसलिए डाले हैं ताकि हमारी वीडियो में ज्यादा लेंथ ना बढ़े, क्योंकि हर बार जब हम टेस्ट करेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी हमें देने पड़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन का एक यूनिक आईडी है, और क्वेश्चंस नाम से एक की है जिसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, और ऑप्शंस के अंदर मैंने एक एरे ले रखा है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसको हम यूजर को दिखाएंगे। यूजर इन्हीं ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करेगा, और यहां पे इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर नाम की की में है। ये आंसर जो है ये आपको इन्हीं ऑप्शंस में से एक आंसर देना है। ये देखिए तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस हैं। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसको क्लोज करता हूं और यहां पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए ये एरे है। सबसे पहले एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर ऑब्जेक्ट का एक आईडी है, क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं, और ये आप वीडियो को यहां पर पॉज करके बिल्कुल ये कोड इस तरह से अपनी जेसन फाइल के अंदर रख सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा क्या काम रहेगा, इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। सबसे पहले हम आते हैं पेजेस में, और पेजेस के अंदर यहां पर मैं 4 पेजेस क्रिएट करने वाला हूं। सबसे पहली वाली हमारी फाइल रहेगी होम। इसी के साथ दूसरी फाइल रहेगी यहां पर क्विज। थर्ड फाइल यहां पे रहेगी रिजल्ट, और लास्ट में एक फाइल है जिसका नाम है लेजर बोर्ड। ये देखिए सबसे पहले यूजर जब हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो ये होम पेज ही ओपन होगा। तो यहां पर मैं बेसिक कंपोनेंट का कोड लिख लेता हूं। ये देखिए यहां पर हमारे कंपोनेंट का नाम आ गया होम, जिसको मैंने यहां पर एक्सपोर्ट भी कर रखा है। बिल्कुल इसी तरह से मैं क्विज में भी आता हूं। ये हमारा क्विज का कोड बन गया कंपोनेंट। अभी इसके अंदर हम सारा एस्टीमेट डालेंगे। ये बन गया हमारे रिजल्ट का पेज। यहां आप देख सकते हैं रिजल्ट नाम का कंपोनेंट बन चुका है, जिसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर रखा है। और ये बन गया हमारा लेडर बोर्ड का पेज।
अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं होम पेज से। मैं ये सारी फाइल्स के अंदर अभी हम एक्चुअल में जो एचटीएमएल आने वाली है उसको यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। तो वो एचटीएमएल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी टेम्पलेट की फाइल्स दे रखी हैं जिसको आप हमारे गिटहब के अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे एडिटर में अपना एचटीएमएल टेम्पलेट नाम का फोल्डर ओपन कर लिया है। ये चारों फाइल्स मैंने आपको ऑलरेडी गिटहब अकाउंट में दे दी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं होम पेज पे। तो यहाँ पर देखिए इस टेम्पलेट में हमने बूटस्ट्रैप को यूज किया और नीचे आप देख सकते हैं ये सारी एचटीएमएल आ रही है। तो ये जितनी भी एचटीएमएल है बॉडी के अंदर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं आ गया अपने होम कंपोनेंट के अंदर और यहां पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो दूसरा पेज रहेगा क्विज का, इसके अंदर भी जितनी भी एचटीएमएल आ रही है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं बॉडी के अंदर और अपने क्विज कंपोनेंट के अंदर आकर इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए इसके बाद हम आते हैं अपने रिजल्ट के पेज पे। तो यहां पर भी जो एचटीएमएल आ रही है कंटेनर का पूरा ये टैग है जो, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर जो हमारा कंपोनेंट है रिजल्ट इसमें पेस्ट कर देता हूं। इसके बाद हमारा लास्ट पेज रह गया लेडर बोर्ड का। इसके अंदर भी ये जितनी एचटीएमएल है आप देख रहे हैं, मैं सबको यहां से सिलेक्ट करता हूं और यहां पर आऊंगा अपने मेन कंपोनेंट में जिसका नाम है लेडर बोर्ड और यहां पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, यहां पर देखिए जितने भी कंपोनेंट्स है ना, यहां पर क्लास नाम का वर्ड यूज हो रहा है और आपको मालूम है रिएक्ट के अंदर जब हम जीएसएक्स में काम करते हैं तो यहां क्लास नहीं लिख सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं क्लास नेम से। तो यहां पर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल एच और यहां पर लिख देता हूं क्लास नेम। कैमल केस में लिखना है आपको क्लास नेम और इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूं। ये देखिए ये हो गया। इसी के साथ यहां पर आप देख रहे हैं इनपुट के नीचे एरर का साइन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट में हमने इसे क्लोज नहीं किया। तो यहां पर मैंने इसे क्लोज कर दिया, फाइल को सेव किया। बिल्कुल इसी की तरह हमारा जो क्विज वाला ये पेज है कंपोनेंट, इसके अंदर भी मैं रिप्लेस कर देता हूं क्लास को क्लास नेम से। ये देखिए यहां पर भी हो गया। इसके बाद आते हैं अपने रिजल्ट वाले पेज पे। यहां पर भी क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर रहा हूं। इसके बाद आ गया लेडर बोर्ड जो लास्ट पेज है, यहां पर भी क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर रहा हूं। ये देखिए तो यहां पर इसको क्लोज कर देता हूं, रिजल्ट वाले पेज को भी क्विज को भी। अब ये जितने भी मैंने यहां पर पेजेस क्रिएट किए हैं इन सबको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं अपनी मेन फाइल के अंदर जिसका नाम है app.jsx। ये देखिए तो यहां पर पहले से एक बेसिक कोड लिखा हुआ है, इस सबको मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए ये सारा कुछ मैंने रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले मैं ऊपर आकर रेक्ट राउटर की फाइल्स को यहां पर इंपोर्ट करने वाला हूं। तो ये हम रेक्ट राउटर की वीडियो में देख चुके हैं। इसके लिए हम यहां पर 3 कंपोनेंट्स को यहां पर इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज राउटर, राउट्स और राउट। ये देखिए यहां पर ये तीनों कंपोनेंट्स मैंने रेक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर लिए। अब इसी के साथ जो हमारी यहां पर चारों फाइल्स हैं उनको भी मेरे को इंपोर्ट करना है। तो यहां पर मैं होम, क्विज, लेडरबोर्ड और रिजल्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने क्विज, होम, लेडरबोर्ड और रिजल्ट नाम का जो हमारा पेज है इसको यहां पर इंपोर्ट कर लिए। इनके यहां पर फोल्डर्स भी आ रहे हैं और जो फाइल का नेम है वो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अभी देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे हमारा पेज लोड होगा, मतलब कि हमारी वेबसाइट लोड होगी, तो मैं चाहता नहीं कि यहाँ पर जो रिजल्ट वाला हमारा कंपोनेंट है वो साथ में ही लोड हो जाए। तो इसको हम यहाँ पर रोक सकते हैं लेजी लोडिंग की हेल्प से, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर भी किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर सस्पेंस और लेजी मेथड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने सस्पेंस को और लेजी को रेक्ट में से यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब जो ये मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था इसको इस तरह से नहीं लिखूंगा। इसके अंदर से ये पाथ कट कर लेता हूं पहले तो, और यहां पर दोबारा से एक वेरिएबल बनाता हूं रिजल्ट नाम से। ये देखिए यहां पर मैंने रिजल्ट नाम से अपना एक वेरिएबल बना लिया है। यहां पर मैंने लेजी मेथड को यूज किया है और इसके अंदर जाकर एरो फंक्शन के अंदर मैंने इंपोर्ट किया अपने रिजल्ट पेज को। अब जैसे ही हमारा ये पूरा पेज लोड होगा तो यहां पर रिजल्ट नाम का जो हमारा कंपोनेंट है वो फर्स्ट टाइम लोड नहीं होगा। वो सिर्फ तभी लोड होगा जब हम उसकी रिक्वायरमेंट करेंगे, मतलब कि जब हमारे को उसकी नीड होगी। अब देखिए हमने ऊपर ब्राउजर राउटर का यूज किया, तो मैं इसको यूज करके ये सारे पेजेस की यहां पर लिंक बनाने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये देखिए यहां पर मैंने ब्राउजर राउटर का यहां पे यूज कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर सस्पेंस का यूज करूंगा, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जब हम लेजी को यूज करते हैं तो इसके साथ सस्पेंस का भी यूज करते हैं।
ये देखिए, यहां पर मैंने सस्पेंस टैग लगा लिया और यहां पर अपना एट्रीब्यूट यूज किया फॉल बैक, जिसका मतलब होता है जब तक इसके अंदर की जो भी हम फाइल्स की यहाँ पर यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, जब तक वो लोड नहीं होती तब तक ये एचटीएमएल दिखती रहेगी लोडिंग। इसमें हमने बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगा दी है, टेक्स्ट सेंटर और मार्जिन टॉप 5। अब इसके अंदर आकर हम अपना दूसरा कंपोनेंट यूज करेंगे जिसका नाम है राउट्स, और राउट्स के अंदर राउट। ये देखिए, यहां पर मैंने राउट्स को यूज किया और उसके अंदर एक राउट बनाया भी होम पेज के लिए। यहां पर देखिए 2 एट्रीब्यूट लिए, पाथ और एलिमेंट। अब जब यूजर यहां पर यूरल बार में सिर्फ स्लैश डालेगा तो इसका मतलब है होम पेज का यहां पर कंपोनेंट लोड होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे बाकी के 3 पेजेस हैं, क्विज, लेजर बोर्ड और रिजल्ट, उनके लिए भी यहां पर मैं राउट बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने क्विज नाम का एक राउट क्रिएट किया है जो लोड करेगा क्विज कंपोनेंट को। इसी तरह रिजल्ट जो हमारा यहाँ पर राउट है, ये लोड करेगा रिजल्ट नाम के कंपोनेंट को। और लास्ट में रहेगा लेजर बोर्ड जो लोड करेगा लेजर बोर्ड कंपोनेंट को। तो ये हमारा ऐप का सारा काम हो चुका है। सबसे पहले मैंने ऊपर ब्राउज राउटर को यूज किया है, उसके बाद लेजी लोडिंग के लिए सस्पेंस और लेजी का यूज किया। 3 पेजेस मैंने यहाँ पर विदाउट लेजी मेथड के यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, और रिजल्ट के पेज के लिए मैंने यहाँ पर लेजी लोडिंग का यूज किया, और यहाँ पर ऐप में आके ब्राउज राउटर का यूज करके मैंने ये सारे लिंक्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए। तो एक बार यहाँ पर फाइल को सेव करके मैं आपको एक बार ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल को ओपन किया और यहाँ पर ये हमारा लोकल होस्ट का लिंक है, मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ब्राउजर में हमारा ये कंपोनेंट लोड हो चुका है। देखिए ये होम पेज का राउट है, तब यहाँ पर पहला पेज ओपन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ क्विज, एंटर करता हूँ, तो यहाँ क्विज का पेज ओपन होना चाहिए, अभी ओपन नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई एरर होगी। रिजल्ट के पेज पे यहाँ पर रिजल्ट का पेज ओपन होगा, ये देखिए, और लास्ट में होगा लोड लेजर बोर्ड। ये देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए 2 यहां पर रोज डाल रखी हैं। एक बार क्विज वाले को भी चेक कर लेते हैं क्या उसमें कोई एरर आ रहा है। ये देखिए लोड नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं यहां पर कंसोल में चेक करता हूं क्या कोई एरर है। इसको मैं यहां पर राइट में भी ओपन कर लेता हूं, ये देख सकते हैं आप। यहां पर आप देख सकते हैं एक एरर दिखा रहा है स्टाइल प्रॉप का। एक बार हम क्विज की जो फाइल है उसके अंदर जाकर देख भी लेते हैं। तो मैं यहां पर आया और यहां पर पेजेस के अंदर जो हमने एक पेज बना रखा है quiz.jsx, इसको मैं ओपन करता हूं और ये देखिए यहां पर मैंने इनलाइन स्टाइल लगा रखा है। तो इस तरह से हम स्टाइल को यहां पे पास नहीं कर सकते। ये सब हम स्टाइलिंग की वीडियो में देख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां से कट करता हूं। यहां पर सबसे पहले मुझे लेनी है करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर एक बार और करली ब्रेसेस आएंगी ऑब्जेक्ट के लिए, और यहां पर मैं पास करूंगा अपनी फाइल, और यहां पर जो इसकी वैल्यू है इसको मैंने पास कर दिया कोट्स में। फाइल को एक बार सेव करके चेक करते हैं। ये देखिए यहां पर ये हमारा क्विज का पेज भी ओपन हो चुका है। तो यहां पर सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने होम पेज का राउट। ये देखिए सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्टिंग करनी है, और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज और भी दिखा देता हूं, वो काम हम पहले ही कर लेते हैं। यहां पर जो ये क्विज का पेज है, यहां पर हम इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसको मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए सबसे ऊपर जो चलेगा यहां पर आ रहा है टाइमर, तो टाइमर का हम यहां पर अलग कंपोनेंट बनाने वाले हैं। इसके बाद जो ये आ रहा है प्रोग्रेस बार, इसके लिए भी अलग कंपोनेंट बनाने वाले हैं। और जो ये पूरा क्वेश्चन आंसर का ये पूरा कार्ड बन रहा है, इसके लिए भी हम अलग कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो ये काम हम पहले ही कर लेते हैं। तो यहां पर मैं आया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाकर 3 फाइल्स क्रिएट करने वाला हूं, कंपोनेंट की फाइल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे ऊपर रहेगा टाइमर, तो उसकी timer.js फाइल मैंने यहां पर क्रिएट कर लिया। इसी के बाद यहां पर प्रोग्रेस बार के लिए भी एक कंपोनेंट फाइल बना लेता हूं, ये देखिए। और लास्ट में हमारा जो एक कंपोनेंट रहेगा वो है यहां पर क्वेश्चन कार्ड, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर की सारी लिस्ट आने वाली है। ये देखिए ये तीनों कंपोनेंट्स यहां पे बन चुके हैं। यहां पर मैं ऐप कंपोनेंट को भी बंद कर देता हूं, होम को भी। अब देखिए ये तीनों कंपोनेंट्स का जो डाटा है हमारे को कहां से मिलेगा, ये मिलेगा क्विज से, यहां से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर बेसिक कोड लिख लेता हूं। ये देखिए हमारे टाइमर का कंपोनेंट यहां पर क्रिएट हो चुका है, जिसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया। इस फंक्शन का नेम आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी कर देता हूं। ये देखिए प्रोग्रेस बार का ये कंपोनेंट बन चुका है, और यहां पर ये क्वेश्चन कार्ड का भी हमारा ये कंपोनेंट बन चुका है। तो यहां पर अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले टाइमर का कोड यहां पर डालना है, और ये कोड कहां से मिलेगा, क्विज से।
देखिए क्विज को मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करके रखा है। सबसे ऊपर वाला जो डिव है जिसके अंदर आएगा हमारा टाइमर, तो ये कोड हम यहां से कट कर लेते हैं। मैंने कट किया और यहां पर आकर टाइमर वाली वीडियो के जो ये हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर मैं इसे डालने वाला हूं। इसको बेसिकली मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। ये देखिए यहां पर सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई हैं और यहां पर टाइमर हम शो करने वाले हैं। तो फाइल को सेव करता हूं। अभी इसको भी डायनेमिक बनाएंगे बाद में। बिल्कुल इसी तरह से जो ये नीचे वाला कोड है इसको मैं यहां से कट करता हूं और ये हम प्लेस करेंगे प्रोग्रेस बार के अंदर। इसको मैं यहां से रिमूव करके इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया अपना प्रोग्रेस बार का सारा कोड। फाइल को सेव किया। इसके बाद लास्ट में हमारा रहेगा क्वेश्चन कार्ड। इसको भी मैं यहां से कट कर लेता हूं और इसको प्लेस कर देता हूं क्वेश्चन कार्ड वाली कंपोनेंट के अंदर। ये देखिए अब ये जितने भी हमने कंपोनेंट्स बनाए तीनों, इनको भी हम यहां पर डायनेमिक करेंगे बाद में। अब ये तीनों को मैं यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इन तीनों को मैं यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर टाइमर को इंपोर्ट कर लेता हूं, इसी के नीचे यहां पर प्रोग्रेस बार को, और लास्ट में रहेगा हमारा क्वेश्चन कार्ड। ये देखिए तीनों की लाइंस ऊपर इंपोर्ट हो चुकी हैं। ये फर्स्ट वाली जो है रेक्ट वाली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पुराने वर्जन्स में चलता था ऐसे रेक्ट में। इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए तीनों को मैंने यहां पर इंपोर्ट कर लिया। फाइल को सेव करता हूं। एक बार ब्राउजर में भी चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। देखिए सब कुछ प्रॉपर लोड हो रहा है। अब ये तीनों की अलग अलग फाइल्स हैं जिसको हम बाद में डायनेमिक करेंगे। मैंने इसके कंपोनेंट्स अलग इसलिए बना दिए क्योंकि हर क्वेश्चन का टाइमर अलग होगा, प्रोग्रेस बार अलग से चलेगा और हर क्वेश्चन के लिए बार बार ये कंपोनेंट ही लोड होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन हम यहाँ पर डायनेमिक डालेंगे और आंसर के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस देने वाले हैं। ये सारा डाटा हम लोड करेंगे अपनी जेसन की फाइल से। आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे ये डाटा हम लेकर आएंगे एपीआई से। तो यहां पर अब हमारे सारे जितने भी अलग अलग पेजेस हैं उनकी सारी फाइल्स हमने सेट कर ली हैं। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है होम पेज से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ओपन करूंगा अपना होम पेज। तो उसके लिए हम पेजेस फोल्डर में जाके यहां पर ओपन करने वाले हैं home.jsx। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक्सपोर्ट कर रखा है इसे ऑलरेडी। यहां पर एक हेडिंग आ रही है, इसको आप देख सकते हैं, और यहां पर हम यूजर का नेम गेट करने वाले हैं। ये देखिए एंटर योर नेम, यहां पर यूजर अपना नेम डालेगा और जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा तब क्विज स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए नेम को स्टोर करने के लिए हम यहां पर एक स्टेट वेरिएबल बनाने वाले हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यूज स्टेट का सबसे पहले यूज करूंगा। ये देखिए दूसरी चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, देखिए यूजर जब यहां पर नेम डाल देगा तो उसका नेम मेरे को अपने थर्ड पेज में दिखाना पड़ेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। तो इस पेज से, होम पेज से ये नेम ले जाकर थर्ड पेज पे भी दिखाना है और फोर्थ पेज पे भी। तो उसके लिए हम यहां पर ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मालूम है, उसके लिए हम हुक यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट का। अभी हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तब इसको यहां पर यूज करेंगे, मगर इसको मैं पहले ही यहां पर लिख रहा हूं। इसी के साथ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को दूसरे पेज पे भी जाना है। तो उसके लिए यहां पर मैं रेक्ट राउटर का यूज करके यूज नेविगेट मेथड का यूज करने वाला हूं। ये सब हम रेक्ट राउटर की वीडियो में देख चुके हैं। ये देखिए यहां पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया यूज नेविगेट को रेक्ट राउटर डॉम से, ताकि जब यूजर इस बटन पे क्लिक करे तब वो सीधा ही क्विज वाले पेज पे चला जाए। अभी ये कोड भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं जिसके अंदर मैं यूजर का नेम यहां पर स्टोर करने वाला हूं। उसका नेम ही रखेंगे हम यहां पर नेम। ये देखिए यहां पर मैंने नेम नाम का एक स्टेट वेरिएबल बना लिया है, इसका सेटर फंक्शन बना लिया सेट नेम। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी एम्प्टी, मतलब कि स्टार्टिंग में यूजर का कोई भी नेम नहीं रहने वाला। अब ये नेम मैं कहां सेट कर देता हूं, इस इनपुट में। जैसे जैसे यूजर इसमें लिखेगा तो इसकी वैल्यू मेरे को सेट करनी है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इन सबको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। देखिए ये हमारा इनपुट है जिसपे क्लास वगैरह लगी हुई है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जैसे यूजर इसमें कुछ लिखे तो वो मुझे स्टेट वेरिएबल में सेट करना है जिसका नाम है नेम। तो उसके लिए मैं यहां पर इवेंट लगाता हूं ऑन चेंज, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना रहा हूं। उसके अंदर मैं इवेंट पास कर दूंगा। ये सब हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे इनपुट की वैल्यू को स्टेट वेरिएबल के साथ सेट करते हैं। और यहां पर सेट नेम नाम का जो इसका सेटर फंक्शन है, इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए इसी का यूज करने वाला हूं। अब इसके अंदर ये वैल्यू आएगी कैसे, जो हम इसमें लिखेंगे उसके लिए हम इस इवेंट का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं ई डॉट टारगेट।
जिसकी हेल्प से ये पूरे इनपुट को टारगेट कर लेगा और जो भी इसकी वैल्यू है वो हम इसके अंदर सेट कर देंगे। ये देखिए, ये हो चुका काम। फाइल को मैंने सेव किया। इसी के साथ मैं चाहता हूं यूजर जब इस बटन पे क्लिक करे जिसका नाम है स्टार्ट क्विज, तो यहां पर एक फंक्शन मुझे कॉल करना है जिसके अंदर हम आगे का काम करेंगे। उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर बटन में अपना इवेंट यूज कर लेता हूं जिसका नाम है ऑन क्लिक, और इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करूंगा। अभी फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, उसका नाम मैं रखने वाला हूं स्टार्ट क्विज। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर ऊपर आता हूं और इस नाम का एक फंक्शन भी बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया स्टार्ट क्विज। जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन ही कॉल होगा। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले हमने चेक करना है क्या यूजर ने इसके अंदर कोई वैल्यू डाली भी है कि नहीं। अगर यूजर हम चाहते हैं कि अगर अपना नेम नहीं डालता तब तक क्विज स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे। ये देखिए, मैं यहां पर कंडीशन लगा रहा हूं इफ नॉट नेम। देखिए, अगर नेम नाम का जो हमारे स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं हुई है, तब यहां पर क्या हो, तब यहां पर हम उसे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, एक मैसेज रिटर्न कर देंगे अलर्ट बॉक्स में जिसमें लिखा होगा प्लीज एंटर योर नेम। ये देखिए, अब देखिए जब यूजर यहां पर अपना नेम डालेगा तो उससे आगे पीछे स्पेसेस भी हो सकती हैं, तो उसके लिए यहां पर हम जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग का मेथड यूज कर लेते हैं ट्रिम। ये देखिए, ये अपने आप क्या करेगा, नेम के स्टार्टिंग में या एंड में कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही होंगी उसको रिमूव कर देता है, उसको ट्रिम कर देता है। अब देखिए यहां पर हमारे ये वाला काम तो हो चुका है। अब जो यूजर अपना यहां पर नेम डाल रहा है इसको मेरे को दूसरे पेजेस में भी लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको मालूम है हम यहां पर ग्लोबल स्टेट वेरिएबल का यूज करते हैं जिसको हम बनाते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं जहां पर हमने यूज कॉन्टेक्स्ट और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इसका यूज करना सीखा था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फोल्डर है इसके अंदर जाकर एक न्यू फाइल बनाता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं क्विज कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं यहां पर सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूं और इसी के साथ यहां पर मैं ना यूज रिड्यूसर को भी यूज करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर मेरे को ग्लोबल के साथ लोकल वेरिएबल को भी एक सेट करना है और वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए हम यहां पर यूज रिड्यूसर का यूज कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर को दोनों को यूज कर लिया। अब इसी के साथ मैं यहां पे क्या करता हूं, जो अभी अभी हमने यहां पर क्वेश्चंस की एक जेसन की फाइल बनाई है उसको भी यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने क्वेश्चंस को यहां पर इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने लगाया डॉट डॉट स्लैश, जिसका मतलब है इस फोल्डर से बाहर आना, कॉन्टेक्स्ट वाले फोल्डर से, और वहां पर उसे मिलेगा डाटा फोल्डर और उसी के अंदर ये फाइल है क्वेश्चन डॉट जेसन। अब सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, आपको मालूम है जब हम यहां पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं, तो उसको मैं साथ में यहां पर एक्सपोर्ट भी कर दूंगा जिसको हम दूसरे पेजेस में यूज कर सकें बाद में। ये देखिए, यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है क्विज कॉन्टेक्स्ट जो यूज कर रहा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। इसका मतलब ये वेरिएबल बन चुका है एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल जिसके अंदर हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। इसको मैंने स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम इसे दूसरी फाइल में भी यूज कर सकें। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं क्विज प्रोवाइडर, जिसको मैं यहीं पर एक्सपोर्ट भी कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया यहां पर जो कि एक डिफॉल्ट फंक्शन रहेगा जिसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया, जिसका नाम मैंने रखा है क्विज प्रोवाइडर। अब देखिए, यही जो हमारा मेन फंक्शन रहेगा ये यहां पर कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करने वाला है। जैसे कि हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में देख चुके हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा यहां पर एक वेरिएबल बनाना, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप रहता है वो होता है इसको एक्सपोर्ट करना। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर मैं रिटर्न करता हूं अपना मेन वेरिएबल जिसको मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया क्विज कॉन्टेक्स्ट, और इसके लिए आपको मालूम है हम यहां पर प्रोवाइडर का यूज करते हैं। ये देखिए, यहां पर मैं इसे एक्सपोर्ट करने वाला हूं और यहां पर हमें यहां पर इसका ट्री स्ट्रक्चर बताना है कि कहां कहां पर ये इंप्लीमेंट करने वाला हूं। तो ये यूजर ही सेंड करेगा, तो उसके लिए मैं यहां पर एक पैरामीटर ले लेता हूं, इसका नाम जैसे रख देता हूं चिल्ड्रन। ये सब हम देख चुके हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वाली वीडियो में, इसको कैसे यूज करते हैं। अब इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। ये देखिए, अब यूजर यहां से एक ट्री स्ट्रक्चर सेंड करेगा, मतलब कि कंपोनेंट जहां जहां पर भी इसको इंप्लीमेंट करना है, तो वो मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को कुछ वैल्यूज भी पास करनी होती हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां पर मैं वैल्यू ले लेता हूं। अब देखिए, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर कुछ वैल्यू सेंड करने वाला हूं, और वो वैल्यू सेंड कैसे करूंगा उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जो यूज करेगा यूज रिड्यूसर को।
तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक रिड्यूसर वेरिएबल भी बना लेता हूं, मतलब कि एक स्टेट वेरिएबल। ये देखिए, यहां पर मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना लिया, जिसके लिए मैंने यहां पर यूज किया यूज रिड्यूसर को। हम यूज रिड्यूसर की वीडियो में देख चुके हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर स्टेट वेरिएबल, फिर आता है यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन। इसका नाम मैंने रखा ही डिस्पैच है ताकि आपको समझना आसान रहे। ये डिस्पैच फंक्शन यहाँ पर जो हमारा ये यूज रिड्यूसर के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं, जिसका नाम मैंने रखा क्विज रिड्यूसर। इसको यहाँ पर डायरेक्शन देगा कि आपको क्या काम करना है। देखिए, हम यूज रिड्यूसर को तभी यूज करते हैं अगर हमने स्टेट वेरिएबल के अंदर अलग अलग तरीके की वैल्यूज को स्टोर करना हो, और अलग अलग तरीके से। और यहां पर आती है इनिशियल स्टेट, मतलब कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहने वाली है इस वेरिएबल की। तो इस पे भी अभी हम काम करेंगे, इस फंक्शन को भी हम बनाने वाले हैं और इनिशियल स्टेट को भी। अब जो यहां पर मेरे को ये स्टेट और डिस्पैच मिलेगा, डिस्पैच फंक्शन, इसी को मैं यहां पर रिटर्न करने वाला हूं। तो इसी को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर सेंड कर देता हूं। इसमें गलती हुई है, यहां पर मुझे क्या करना है, एक करली ब्रेसेस और लेनी है, उसी के अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास करना है। देखिए, हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को तभी यूज करते हैं अगर हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को यूज करना हो। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट को पास करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टेट की। जो हमारा ये स्टेट वेरिएबल रहने वाला है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, तो उसको मैं यहां पर बाहर बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने एक इनिशियल स्टेट करके वेरिएबल बना लिया, जिसकी वैल्यू को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए, इसके अंदर आएगा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में अभी के लिए मैं यहां पर दो कीज ले रहा हूं, जिसमें एक तो यूजर का नेम आने वाला है। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू रहेगी एम्प्टी, यहां पर कॉलम लगाना है। और इसी के साथ में जो भी हमारे यहां पर क्वेश्चंस मैंने इंपोर्ट किए हैं, इसको भी मैं यहां पर सेट करने वाला हूं। ये देखिए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को हर पेज के अंदर, देखिए क्विज के अंदर मान लेते हैं 50 क्वेश्चन है। अब बार बार हम क्विज के अंदर हर क्वेश्चंस को बार बार इंपोर्ट नहीं करेंगे इस फाइल में से। हम एक ही बार ये फाइल को इंपोर्ट करके इस वेरिएबल को सेट कर देंगे, और बाद में अपना जो ये ग्लोबल स्टेट वेरिएबल बनाया है क्विज कॉन्टेक्स्ट, इसकी हेल्प से हर कंपोनेंट के अंदर जाकर और हर अलग पेज में इसको रिट्रीव कर सकते हैं। यहां पर यूजर नेम लिखना है। ये देखिए, तो देखिए यहां पर ये मेरा इनिशियल स्टेट है। जैसे ही हमारा एक पूरा पेज लोड होगा तो यहां पर इनिशियल स्टेट रहेगी, जिसमें यूजर नेम रहेगा एम्प्टी, और क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसी के साथ में मैं यहां पर ये फंक्शन जो है रिड्यूसर फंक्शन, जिसका नाम हमने रखा है क्विज रिड्यूसर, इसको भी यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। अब देखिए, हम रिड्यूसर की वीडियो में देख चुके हैं, जब हमारा रिड्यूसर फंक्शन होता है, इसके अंदर दो पैरामीटर देने जरूरी होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेट। तो जो भी स्टेट होगी हमारे स्टेट वेरिएबल की ओल्ड वैल्यू, वो हम इसमें पास करेंगे। और इसी के साथ में क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए हम यहां पर एक्शन नाम से एक एट्रीब्यूट और पास कर देते हैं। ये देखिए, ये एक्शन कौन बताएगा, इसको डिस्पैच फंक्शन बताएगा। तो यहां पर अब ये रिड्यूसर फंक्शन करेगा क्या, ये ओल्ड वैल्यू लेगा स्टेट की और यहां पर उसको इनहांस करके देगा। ये हम ऑलरेडी रिड्यूसर वीडियो में देख चुके हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, अलग अलग एक्शंस के लिए एक स्विच केस बना लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्शन डॉट टाइप। ये यहां पर यूजर सेंड करेगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो अभी के लिए मैं यहां पर सिर्फ दो ही केस बना रहा हूं। पहला केस है यहां पर जिसमें हम यूजर का नेम सेट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं सेट अंडरस्कोर नेम। ये देखिए, ये मैं एक केस बना रहा हूं जो ये यूजर नेम है, इसको सेट करने के लिए। और ये क्या करेगा, ये यहां पर रिटर्न करेगा स्टेट की नई वैल्यू। देखिए, हमने इसमें ओल्ड वैल्यू पास करेंगे, ये स्टेट की नई वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए, मान लेते हैं कि स्टेट की जो भी ओल्ड वैल्यूज हैं उसको हम एज इट इज रखना चाहते हैं। बस यहां पर सिर्फ एक की वैल्यू मेरे को चेंज करनी है, वो है यहां पर यूजर नेम। अब यूजर नेम यहां पे कौन सा सेट करना है, जो यूजर ने सेंड किया है, और वो हमारे को कहां से मिलेगा, एक्शन से। ये देखिए, अब हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि यूजर वहां पर एक की यूज करेगा, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं उसका नाम रख देता हूं पेलोड। तो पेलोड यहां पर एक की यूज करेगा जिसमें यूजर अपना नेम स्टोर करेगा और यहां पर सेंड करेगा। इसी को हम इस स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट करने वाले हैं। तो बाकी जैसे हमने ये रिमेनिंग वैल्यू रखी है, तो क्वेश्चंस वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, सिर्फ हमने एक ही वैल्यू चेंज की है। अभी हम इसी वेरिएबल का यूज करके जो भी यूजर क्विज यहां पर अटेम्प्ट करने वाला है, उसका स्कोर भी इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी हम इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। वो हम क्विज वाले पेज में अटेम्प्ट करेंगे। यहां पर एक डिफॉल्ट केस भी बना देता हूं। ये देखिए, अगर यूजर कोई भी एक्शन यहां से सेंड नहीं करता तो ये डिफॉल्ट केस अपने आप चल जाएगा। और इसमें मुझे क्या करना है, जो भी यूजर ने स्टेट सेंड की है वही उसको एज इट इज रिटर्न कर देनी, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, यहां पर रिटर्न लिखना है।
तो अभी के लिए हमने सिर्फ एक ही केस बनाया और एक डिफॉल्ट केस है। बाद में अभी इसमें और भी केस आने वाले हैं जो हम क्विज वाले पेज के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं मैंने इस पेज में क्या क्या किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज किया और यूज रिड्यूसर का, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ग्लोबल स्टेट वेरिएबल बनाने वाला हूँ और एक कॉम्प्लेक्स स्टेट के लिए यहाँ पर यूज रिड्यूसर का यूज कर रहा हूँ। और क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट जो है जेसन की फाइल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया और यहाँ पर यूज रिड्यूसर के लिए मैंने दो अलग अलग वेरिएबल्स बनाए। सबसे पहले तो ये इनिशियल स्टेट के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा है क्विज रिड्यूसर। ये देखिए यहाँ पर मैंने यूज रिड्यूसर का यूज किया। इसी के साथ में जो ये मेरा फंक्शन है क्विज प्रोवाइडर, जहां पर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करके एक प्रोवाइडर का यूज कर रहा हूं, जहां पर हम यहाँ पर दो वैल्यू सेट करने वाले हैं, एक स्टेट को और एक डिस्पैच को। जो भी यूजर यहाँ से सेंड करेगा इसको हम अलग अलग पेज में रिट्रीव कर सकते हैं। कौन से पेजेस में वो यूजर यहाँ से सेंड करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये मेरा क्विज प्रोवाइडर है इसको हम सभी पेजेस में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ओपन करते हैं app.jss फाइल, जो हमारी मेन कंपोनेंट की फाइल है, और यहां पर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं क्विज प्रोवाइडर को यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं फ्रॉम। ये देखिए जो मेरा प्रोवाइडर फंक्शन है उसको मैंने यहां पर इंपोर्ट कर लिया और किस फोल्डर से, कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में से ये हमारी फाइल है क्विज कॉन्टेक्स्ट, जिसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल भी बनाया। अब इधर मैंने जो ये पूरा क्विज प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लिया, इसी को मैं सारे जितने भी राउट्स हैं सब में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में। इसके लिए हम यहाँ पर क्विज प्रोवाइडर को कुछ इस तरह से यूज करेंगे और जो इसका एंड टैग है उसको मैं सबसे नीचे ब्राउज राउटर के नीचे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए अब सबसे पहले क्विज प्रोवाइडर है, उसके अंदर यहाँ पर ब्राउज राउटर है और उसी के अंदर सारे राउट्स मैंने क्रिएट किए। अब मैं किसी भी पेज में कोई भी यहाँ पर कोई स्टेट वेरिएबल बनाता हूं तो मैं इसको दूसरे किसी भी पेज में जाकर रिट्रीव कर सकता हूं डायरेक्टली। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मुझे एक काम और भी करना है। देखिए हम यहाँ पर काम कर रहे थे होम पेज पे, यहाँ पर भी मैंने यूज किया था यूज कॉन्टेक्स्ट को। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल तो यहाँ पर बनाया जिसको मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर रखा है, आप देख रहे हैं स्टेट को। इसको मेरे को यहाँ पर यूज करना है होम पेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं अपने क्विज कॉन्टेक्स्ट को। तो मैंने इसे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ, तो यहां पर मैं इसे इंपोर्ट करता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने क्विज कॉन्टेक्स्ट को यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा ये होम वेरिएबल है मतलब कि फंक्शन, इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करता हूं, क्योंकि मेरे को यहां पर यूज करना अपना क्विज कॉन्टेक्स्ट को। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर इंपोर्ट करेंगे। देखिए जो हमारा ये क्विज कॉन्टेक्स्ट है जो हम ऑलरेडी यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर स्टेट को और डिस्पैच को यहां पर सेंड कर रहा है। तो अभी मेरे को यहां पर स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, होम पेज पे डिस्पैच की जरूरत है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर सिर्फ इंपोर्ट कर लेता हूं डिस्पैच को। ये देखिए ये डिस्पैच कहां से मैं यूज कर रहा हूं, यूज कॉन्टेक्स्ट में से, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट है उसका नाम है यहां पर क्विज कॉन्टेक्स्ट। इसको मैंने यहां पर डाल दिया। अब इसका मैं यूज कहां करूंगा, देखिए यहां पर जो मैंने ये अपना फंक्शन बनाया था, जब यूजर अपना नेम डालकर यहां पर बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा। सबसे पहले हमने यहां पर चेक किया क्या यूजर ने अपना नेम डाला है कि नहीं। अगर नहीं डाला तो यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। इसके अंदर हम आगे का कोड भी करने वाले हैं। यहीं पर मैं यूज करूंगा अपना डिस्पैच फंक्शन। ये देखिए मैंने इसको यहां पर कॉल किया। अब डिस्पैच के अंदर हम बताते हैं कि काम क्या करना है हमारे इस रिड्यूसर फंक्शन को। ये देखिए यहां डिस्पैच है, ये बताएगा क्विज रिड्यूसर को कि क्या काम करना है। अब इसमें अभी तक हमने सिर्फ एक ही काम बताया हुआ सेट नेम का, तो मैं चाहता हूं यहां पर डिस्पैच फंक्शन इसको बताए कि नेम सेट करना है, क्योंकि हम अभी होम पेज पे ही हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले टाइप नाम से सेट नेम को यूज कर लेता हूं और उसी के साथ जैसे कि हम यहां पर देख चुके हैं यहां पर पे लोड भी सेंड करेगा यूजर नेम के लिए। तो पे लोड नाम की भी एक की बनानी पड़ेगी। तो जो भी यूजर ने नेम डाला होगा वो हम यहां से सेंड कर देंगे और यहां पर डिस्पैच में बता भी रहे हैं कि क्या काम करना है। सेट नेम में यहां पर ये डिस्पैच फंक्शन रिड्यूसर फंक्शन को बता देगा कि नेम सेट करना है, क्योंकि अभी हम होम पेज पे ही हैं। और ये नेम जाकर कहां सेट हो जाएगा, हमारे इस स्टेट वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है क्विज कॉन्टेक्स्ट। अब इसको हम बाकी आगे आने वाले जितने भी पेज हैं वहां पर कहीं पर भी जाकर यूजर का नेम गेट कर सकते हैं।
हम इसे ले यूजर से होम पेज पे रहे, मगर अंदर आने वाले जितने भी पेजेस होंगे कहीं पर भी यूजर का नेम प्रिंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक काम मुझे और करना है। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर यूजर का नेम चेक किया है। अगर उसने नेम डाला हुआ है तो हम उसको डिस्पैच कर देंगे। और इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि ये पेज अपने आप चला जाए क्विज वाले पेज पे, ताकि यूजर अपना क्विज स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, यहाँ पर देखिए हमने यूज नेविगेट का यूज किया है। तो मैं इसी यूज नेविगेट का यूज करके सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूं, और यहां पर जो ये मैंने नेविगेट नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसी को मैं यहां पर यूज करूंगा। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट पेज का नाम है क्विज। ये देखिए, मैंने उसका राउट नेम यहां पे पास कर दिया, और जैसे ही ये राउट आएगा, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, अगर यूआरएल बार में क्विज नाम का राउट आएगा तो क्विज कंपोनेंट को लोड करना है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको ब्राउजर में चेक भी करा देता हूं। यहां पर कुछ भी लोड नहीं हो रहा है, कोई एरर हो सकती है। एक बार मैं इंस्पेक्ट करके चेक कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर ये एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर, इनिशियल स्टेट इज नॉट डिफाइंड। क्विज प्रोवाइडर के अंदर जो हमने इनिशियल स्टेट सेंड की है उसको पता नहीं लग रहा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं यहां पर आया, ये देखिए यहां पर मैंने इनिशियल स्टेट सेंड की है। यहां पर बेसिकली डॉट भी दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि इसको मिली नहीं है। बेसिकली हमने यहां पर ये बनाई तो है इनिशियल स्टेट में, स्पेलिंग मेरे को लग रहा है गलत होंगे, तभी मैं इसको यहां पर डालता हूं। ये देखिए, स्पेलिंग गलत है, तो वही जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था इनिशियल स्टेट का, वही मैंने यहां पर डाल दिया। फाइल को सेव किया। अब यहां पर यूजर अपना नेम डालेगा। तो यहां पर मैं जैसे अपने चैनल का नाम डालता हूं याहू बाबा, और करता हूं स्टार्ट। अब देखिए, स्टार्ट करने पे ये गया नहीं है क्विज वाले पेज पे, तो इसका मतलब कोई एरर हो सकती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कंसोल में। देखिए, यहां पर नीचे एरर भी दिखा रहा है। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं, दोबारा से क्लिक करता हूं। ये देखिए, एरर है यहां पर डिस्पैच की। ये कह रहा है ये डिस्पैच जो हमने यूज किया हुआ ये कोई फंक्शन नहीं है। देखिए, यहां पर होम पेज का एरर है, यहां पर हमने डिस्पैच को यूज किया है। यहां पर आप देख रहे हैं, इसको ये बता रहा है कि कोई फंक्शन नहीं है ये। तो एक बार हम यहां पर जाते हैं। देखिए, यहां पर डिस्पाथ लिखा हुआ है, बेसिकली लिखना था डिस्पैच। फाइल को सेव किया। यही नेम मेरे को यहां पर भी डालना पड़ेगा। ये देखिए, अब दोनों नेम सेम हो चुके हैं। फाइल को मैंने सेव किया। यहां पर भी चेक कर लेता हूं, डिस्पैच ही ये वर्ड यहां पर सही लिखा हो, उधर वाले पेज में गलत लिखा था। ये देखिए, अब सबसे पहले यहां पर दोबारा से नेम डालता हूं, याहू बाबा, स्टार्ट करता हूं, और ये देखिए, मतलब कि हमने सब कुछ सही डाला है और ये पेज आ चुका है। अब हम इसी पेज पे काम करने वाले हैं। एक बार हम और टेस्ट कर लेते हैं। अगर यूजर यहां पर कुछ भी नहीं लिखता और क्लिक करता है, तो यहां पर सही में मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर योर नेम। जब तक यूजर अपना नेम नहीं डालेगा, जैसे मैंने अपना नेम डाल दिया संचित किया, तभी ये इस पेज पे आ सकता है। तो पहला पेज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड पेज का काम है क्विज पेज। देखिए, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट का मेन कंपोनेंट रहने वाला है क्विज। इसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स भी यूज करने वाले हैं। देखिए, इसको मैंने अलग अलग फाइल्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यह है टाइमर, यह है प्रोग्रेस बार, और ये है क्वेश्चन कार्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसी फाइल को ओपन करते हैं जिसका नाम है quiz.jsx। तो मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ पर होम पेज का काम कंप्लीट हो चुका है। इस फाइल को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, और ऐप की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसका काम भी बेसिकली कंप्लीट ही हो चुका है। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इसको ओपन रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अब क्विज के क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे को और भी काम करना है। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, पेजेस में जाकर quiz.jsx। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये क्विज कंपोनेंट है, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में, टाइमर, प्रोग्रेस बार और क्वेश्चन कार्ड, जिनको मैंने ऊपर इंपोर्ट भी कर रखा है। अब सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर जाकर अपना जो ये क्विज कॉन्टेक्स्ट है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये क्विज कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। इसी के साथ मैं यूज कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैंने अभी होम पेज में किया था, वही मैं कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये तीनों लाइंस मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए, यहाँ पर मेरे को यूज स्टेट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं यूज करना चाहता हूँ यूज इफेक्ट को, और ये मेरा आ गया यूज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर क्विज कॉन्टेक्स्ट को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहीं पर मैंने यूज नेविगेट को भी यूज किया। इसको देखो, हर पेज में लगाना है यूज नेविगेट को, क्योंकि जब मैं क्विज पे क्लिक करूंगा तो इसके बाद रिजल्ट वाला पेज भी ओपन करना है। तो उस पेज पे जाने के लिए मेरे को यहाँ पर ये यूज नेविगेट का ही यूज करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने क्विज में जाकर ये यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 चीजें सेंड कर रहा है, एक तो स्टेट वेरिएबल और एक है डिस्पैच। इन दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्विज में आया,
अभी होम को क्लोज कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं कॉन्स्ट। ये देखिए मैंने यहां पर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर लिया। अब मेरे को यहां पर कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, जो है हमारा क्विज कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए, तो क्विज कॉन्टेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया इस वाली फाइल में बनाया और यहाँ पर आकर क्विज वाली फाइल के अंदर आकर मैं इसे यूज कर रहा हूँ। अब इसी के साथ मेरे को क्या करना है, सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रखने वाला हूँ इंडेक्स। और इसी के साथ में यहां पर मैं क्वेश्चंस का भी यूज करने वाला हूं। ये सब मेरे को मिलेगा कहां से, ये सब मेरे को मिलेगा इसी वाली फाइल से। अब ये इनिशियल स्टेट के अंदर मैंने 2 ही कीज ली थी, यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर के लिए भी एक अलग से की लेने वाला हूं इंडेक्स। तो अभी मैं पहले यहां पर इसे यूज कर लेता हूं और यहीं से मेरे को मिलेंगे क्वेश्चंस। और ये दोनों वैल्यूज कहां पर स्टोर होंगी, इस स्टेट वेरिएबल के अंदर। और इसी के साथ में मैं यहां पे क्या करता हूं, यूज नेविगेट को भी यहां पर यूज कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने नेविगेट नाम से एक वेरिएबल बना लिया, यूज कर रहा है यूज नेविगेट को। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इंडेक्स जिसको मैं यहां पर यूज कर रहा हूं स्टेट वेरिएबल में से, इसको वहां पर जाकर बना भी देता हूं। यहां पर अभी मैंने सिर्फ 2 ही कीज बनाई थी, तो यहां पर इंडेक्स नाम से एक की ले लिया मैंने और यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू रख देता हूं 0। जी देखिए, अब देखिए जैसे ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब कि पेपर स्टार्ट होगा जो क्विज का, तो सबसे पहले यहां पर इंडेक्स नंबर आएगा 0। इसी के साथ यहां पर एक की और ले लेता हूं जिसका नाम होगा स्कोर। ये देखिए, जैसे जैसे यूजर जो है वो क्वेश्चंस के आंसर सही देता जाएगा, तो ये स्कोर नंबर को हम 1 से प्लस करते जाएंगे। मान लीजिए 10 क्वेश्चन थे और यूजर ने सही आंसर दिए 7, तो बाद में स्कोर की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 7। और जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता रहेगा, तो इसको भी हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 से। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू है 0, जैसे ही वो पहला क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करेगा तो हम इसकी वैल्यू को कर देंगे 1। फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाएगा तो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 2। और लास्ट में हम यहां पे क्या करेंगे, मैंने कंप्लीटेड नाम से भी एक की ले लिया। देखिए, जब सारा यहां पर क्विज कंप्लीट हो जाएगा, तब हम कंप्लीटेड की वैल्यू सेट कर देंगे ट्रू। बाय डिफॉल्ट जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तो इसकी वैल्यू रहेगी फॉल्स। और जैसे ही मान लेते हैं अगर हमने यूजर को 10 क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है, तब हम इसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू। इसको हम आगे जाकर करेंगे, कैसे करना है। अब यहां पर जो मेरा ये रिड्यूसर फंक्शन है जिसका नाम मैंने रखा है क्विज रिड्यूसर, इसके अंदर भी मैं अलग अलग और केसेस बना लेता हूं। एक केस तो होगा हमारा इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए और स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे यूजर को पता लगता रहेगा कि वो आगे किस क्वेश्चन पे है और उसका कितना स्कोर हो गया, वो भी हम यहां पर स्टोर करके अलग अलग पेजेस में दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर एक केस बना रहा हूं आंसर नाम से। देखिए, यहां पर मैंने आंसर नाम से एक केस बना लिया जो रिटर्न करेगा क्या। देखिए, यहां पर ये जो स्टेट की ओल्ड वैल्यूज हैं, मतलब कि दूसरी वैल्यूज हैं, जैसे यहां पर यूजर नेम, कंप्लीटेड क्वेश्चंस, इनको नहीं छेड़ना। सिर्फ यहां पर 2 ही चीजों में चेंज करने हैं, इंडेक्स और स्कोर में। कहां पर, ये आंसर नाम की की में। इसके बाद मैं यहां पर स्कोर ले लेता हूं। तो ये देखिए, मैंने यहां पर 2 कीज ले ली हैं, स्कोर और इंडेक्स। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इंडेक्स नंबर की। देखिए, यूजर जैसे ही पहले क्वेश्चन पे आएगा, तब हम यहां पर इसकी वैल्यू करनी है 1। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी इसकी ओल्ड वैल्यू हो उसमें +1 कर देते हैं। और ओल्ड वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां पर स्टेट से। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टेट में जाओ और इसके अंदर जो इंडेक्स नाम की है उसमें +1 कर दो। जैसे यूजर सेकंड क्वेश्चन पे जाएगा तब हम उसमें 1 फिर से प्लस कर देंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब इसके बाद बात करते हैं स्कोर की। देखिए, यहां पर हमें पता लगना चाहिए कि यूजर ने अगर सही आंसर दिया है, तब यहां पर स्कोर को मेरे को बढ़ाना है। तो हम यहां पर जब यूजर आंसर दे रहा होगा, तो वहां पर एक की का यूज करेंगे पेलोड का, जिसमें ट्रू और फॉल्स आएगा। तो यहां पर ये की हमारे को मिलेगी एक्शन में, इसका नाम मैं रख देता हूं पेलोड। अब देखिए, इसकी वैल्यू अगर यूजर आंसर सही देता है तो इसके अंदर हम वैल्यू आ जाएगी ट्रू। अगर यूजर गलत आंसर देता है तब इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। अगर इसके अंदर वैल्यू आई है ट्रू, तब यहां पर क्या करना है, यहां पर मैं कंडीशन लगा रहा हूं और यहां पर मैं चेक करूंगा स्टेट डॉट स्कोर। जो भी स्कोर की ओल्ड वैल्यू है उसमें +1 कर देना अगर उसने आंसर सही दिया है। और अगर आंसर गलत दिया है तो हम यहां पर एल्स वाली कंडीशन बना लेंगे, जिसमें स्टेट की ओल्ड वैल्यू ही रखने वाले हैं। ये देखिए, तो देखिए जैसे ही आंसर नाम का हमारे पास यहां पर की मिलेगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जितनी भी स्टेट की दूसरी वैल्यूज हैं, जैसे यूजर नेम, कंप्लीट क्वेश्चन, इनको नहीं छेड़ना। हम सिर्फ यहां पर 2 ही चीजें करने वाले हैं। एक तो स्कोर को चेंज करने वाले हैं, अगर उसने सही आंसर दिया, ट्रू आया इसमें, तब उसके स्कोर को प्लस कर देंगे, वरना एज इट इज जो स्कोर है वही यहां पर पास कर देंगे। ये पास होके जाएगा कहां, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब कि दूसरे पेज में। और रिजल्ट वाले पेज में भी हम इसी स्कोर का यूज करेंगे। इसके बाद इंडेक्स नंबर है, ये पेज को इंक्रीमेंट करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू रहेगी 0।
अब यूजर जैसे ही पहले पेज पे आएगा तब हम इसकी वैल्यू कर देंगे 1। तो ये भी हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद यहां पर कंप्लीट के लिए भी हमें कोई एक नया केस बनाना है जहां पर मैं इसकी वैल्यू को ट्रू कर सकूं। तो उसको हम यहां पे कैसे करेंगे, यहां पर एक केस बना लेता हूं फिनिश का। ये देखिए यहां पर बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको नहीं छेड़ना, सिर्फ यहां पर कंप्लीट की वैल्यू को चेंज करना है। तो कंप्लीट की वैल्यू यहां पर करनी है ट्रू। ये फिनिश हम कब कॉल करेंगे, जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसे कॉल करेंगे फिनिश को, और यहां पर कंप्लीट की वैल्यू सेंड करेंगे ट्रू। हम यहां पर एक केस और बना लेते हैं, वो है रीसेट का केस। अगर यूजर दोबारा से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहता है, मतलब कि पेपर को दोबारा से देना चाहता है क्विज के पेपर को, तो उसके लिए यहां पर रीसेट का यूज करेंगे। इसमें मुझे क्या करना है, यहां पर स्टेट की सारी वैल्यूज को यूज नहीं करना। जो सबसे पहली वाली वैल्यू थी ये इनिशियल स्टेट, यही सेट कर देनी है। यहीं पर यूजर का नेम खाली कर देना है, इंडेक्स को 0 कर देना है, स्कोर को 0, कंप्लीट को फॉल्स। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, रीसेट में यहां पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके मैंने ले लिया इनिशियल स्टेट। तो जो बिल्कुल रीसेट वाली वैल्यूज थी वही यहां पर हम स्टेट वेरिएबल में सेट करने वाले हैं, और इसी के साथ जितने भी पहले वाले क्वेश्चंस थे वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं स्टेट डॉट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की जो पूरी लिस्ट है वो दोबारा से लोड हो जाएगी। तो ये मेरा काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने यहां पर क्विज रिड्यूसर बनाया स्टेट और एक्शन का। उसके बाद मैंने यहां पर स्विच केस लिया जिसके अंदर टाइप पास करेगा यूजर, क्या उसे क्या करना है। ये वाला केस सिर्फ फर्स्ट पेज में चलेगा। ये वाला केस जो है ये क्विज का जब हर आंसर देगा तब तब ये केस दोबारा चलेगा। जैसे 10 क्वेश्चन है तो ये हम बार बार 10 बार यूज करेंगे, और जैसे ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तब ये केस रन करेंगे। अगर यूजर रिजल्ट वाले पेज से दोबारा अगर क्विज को अटेम्प्ट करना चाहता है तो रीसेट पे हम यहां पर यूज करने वाले हैं। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है तब यहां पर डिफॉल्ट नाम का ये केस चल जाएगा। अब हम यहां पर ओपन करते हैं अपना सेकंड पेज जिसका नाम है क्विज। अब देखिए जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो सबसे पहले हमें यहां पर चेक करना है क्या क्वेश्चंस के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं, क्या क्वेश्चन लोड हो गया कि नहीं। क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे हो, मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 क्वेश्चन हो और हम चाहते हैं कि 1000 क्वेश्चन लोड हो, तो लोड होने में टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंडीशन लगा ली इफ नॉट क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस आए ही नहीं है तो यहाँ पर क्विज को स्टार्ट नहीं करना। एक यहाँ पर कंडीशन और भी लगा लेता हूं, अगर क्विज को लोड हो गए हैं और उसकी लेंथ आ रही है 0, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं उसमें, तब भी यहां पर क्या करना है। दोनों केसेस में यहां पर मैं लोडिंग का मैसेज शो करना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने रिटर्न में एक हेडिंग डाल दी है जिसमें लिखा आ रहा होगा लोडिंग क्वेश्चंस। यहां पर बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगा दी है, टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन टॉप 5। तो सबसे पहले हमने यही चेक करना है कि क्वेश्चंस लोड हो गए कि नहीं। जब तक नहीं लोड होंगे तब तक ये मैसेज दिखता रहेगा। इसी के साथ मैं यहां पर एक कंडीशन और भी लगा लेता हूं। देखिए अगर यूजर यहां पर जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा होगा तो हमें ये चेक करते रहना है कि या वो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है कि नहीं। अगर उसने लास्ट क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर लिया है तब यहां पर फिनिश वाले पेज पर जाना है उसे, मतलब कि फिनिश वाला केस चलाना है हमारे को। तो उसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पर इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर आ रहे होंगे तो वो मैं यहां पर चेक करने वाला हूं। तो देखिए मैं यहां पर चेक करता जा रहा हूं हर बार जब भी यूजर कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर देगा उसके बाद ये दोबारा से क्विज वाला फंक्शन चलेगा, और इसमें हम चेक करें कि जो इंडेक्स नंबर है, जो इस पेज का नंबर है, और जो क्वेश्चंस की पूरी लेंथ आ रही है, मान लेते हैं क्वेश्चंस हैं यहां पर 10, अगर वो उससे बढ़ गई है, मतलब कि ये 11 हो गया और क्वेश्चंस जो थे वो थे सिर्फ 10, उससे ज्यादा हो गई है, इसका मतलब क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां पर डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच क्या करेंगे, हमारे को यहां पर डिस्पैच करके बताना है कि यहां पर ये फिनिश वाला केस चला दो जिसमें कंप्लीट की वैल्यू हमने ट्रू करी है, उसको चलाना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइप फिनिश। ये काम हो गया। अब सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं तो इसके बाद उसको सेकंड पेज पे भी शिफ्ट करना है जो है रिजल्ट का पेज। तो उसके लिए मैं नेविगेट का यूज करूंगा और मैंने यहां पर लिख दिया रिजल्ट, मतलब कि इस पेज से रिजल्ट वाले पेज पे शिफ्ट हो जाओ। और इसके बाद हम यहां पर रिटर्न कर देते हैं नल। ये नल क्यों रिटर्न कर रहा हूं, देखिए हम नहीं चाहते कि ये जो रेंडरिंग है ये तब तक चले जब तक नेविगेशन नहीं होती, मतलब कि अलग पेज में चला नहीं जाता तब तक मैं नहीं चाहता ये लोड हो। तभी इसके लिए मैंने यहां पर इसको रिटर्न कर दिया। बेसिकली ये वाली नेविगेशन नहीं चलेगी, ये तो हम रिजल्ट वाले पेज के लिए कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते जब तक रिजल्ट वाले पेज की एचटीएमएल लोड हो जाती है तब तक नेविगेशन चले। तो हम पहले उसे लोड करेंगे तब उस पेज पे जाएंगे, तभी मैंने यहां लिख दिया रिटर्न नल। अब बात आती है यहां पर
कि यहाँ पर टाइमर क्या दिखाना है, प्रोग्रेस बार को कैसे चलाना है और कौन सा क्वेश्चन शो करना है। अब क्वेश्चन तो हमारे को ऊपर से मिल ही रहे हैं सारे। यहाँ पर क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर लोड करके ला रहा हूँ स्टेट में से, सारे क्वेश्चन की लिस्ट मेरे को यहाँ पर मिल रही है। तो उसको यहाँ शो कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहला क्वेश्चन का सारा मटेरियल लेकर आने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है उसकी सारी ऑप्शंस सब कुछ लोड करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर करंट नाम से एक वेरिएबल लिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आप कौन से वाले क्वेश्चन पे हैं। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को यूज किया, ये देखिए क्वेश्चंस मैं ऊपर से लेकर आ रहा हूँ। अब क्वेश्चंस क्या है, एक एरे है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एक एरे में आ रहे हैं और एरे के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट में है। 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब कौन सा वाला क्वेश्चन शो करना है, पहले वाला या दूसरे वाला, ये हमारे को किससे मिलेगा, ये मिलेगा इंडेक्स नंबर से। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। जब पहला क्वेश्चन होगा तो इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, जब सेकंड क्वेश्चन होगा तो होगी वैल्यू 2। अब जो भी क्वेश्चन है उसकी सारी वैल्यू उठ के यहाँ पर आ जाएंगी करंट में, जिसको हम आगे जाकर पास करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा प्रोग्रेस बार है यहाँ पर करंट नाम का एक प्रॉप ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं पास क्या करने वाला हूँ, इंडेक्स नंबर। ये देखिए इसका यूज अभी हम आगे जाकर करेंगे कैलकुलेशन में। और इसी के साथ मेरे को यहाँ पर यह भी पास करना है कि कितने टोटल क्वेश्चन की लेंथ है। तो यहाँ पर एक टोटल नाम से भी एक प्रॉप ले लेता हूँ, इसको भी हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस की जो भी लेंथ बन रही है उसको मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। ये देखिए अब देखिए जो भी करंट क्वेश्चन है वो करंट नाम के वेरिएबल में आ चुका है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन कार्ड नाम का ये कंपोनेंट को कॉल करूंगा, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन क्या है, उसकी ऑप्शंस क्या है, वो सब सेंड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 प्रॉप सेंड करने वाला हूँ। एक का नाम रहेगा क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैं करंट जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर मेरे को क्वेश्चंस नाम की एक की मिलेगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हर क्वेश्चन में यहां पर एक आईडी नाम की है, एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैंने पास कर दिया, अब मेरे को ऑप्शन भी पास करनी है। तो उसके लिए मैंने यहां पर इसी लाइन को डुप्लीकेट किया और यहां लिख दिया ऑप्शंस, और यहां पर की का नाम क्या है, ऑप्शंस। इसी के साथ अब मेरे को यहां पर क्लिक इवेंट भी पास करना है। देखिए मैं चाहता हूं कि जब क्वेश्चन आया उसकी जितनी भी ऑप्शंस है, जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तब यहां पर एक फंक्शन कॉल करना है। तो यहां पर मैं ऑन सेलेक्ट नाम की एक प्रॉप यहां से सेंड कर रहा हूं, जो बेसिकली मैं इस कंपोनेंट के अंदर जाकर इसका कोड करने वाला हूं। और यहां पर क्या फंक्शन कॉल करना है उसका फंक्शन का नाम यहां पर डाल देता हूं, हैंडल सेलेक्ट। तो यूजर अगर चारों जैसे 4 ऑप्शंस आई हैं उसमें किसी पे भी क्लिक करता है तब यही फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन भी मैं इसी पेज पे बना लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने एरो फंक्शन बना लिया, हैंडल सेट। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, यहां पर ऑप्शन पास करनी है। जिस पर भी यूजर ने क्लिक किया होगा वो हम यहां पर पास करेंगे। ये अभी हम जाकर इस वाले पेज के अंदर बनाने वाले हैं जहां पर ये हमारा कंपोनेंट है। अब जैसे यूजर किसी पे भी क्लिक कर देगा तब हम यहां पर डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर देंगे। और यहां पर डिस्पैच में हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये आंसर नाम का केस को कॉल करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पे चेक करने वाला हूं जिस पर भी यूजर ने जिस भी ऑप्शन पे क्लिक किया है क्या वो आंसर से मैच कर रही है। देखिए आंसर तो यहां पर आंसर नाम की में है। अब इनमें से एक वैल्यू यूजर सेंड करेगा जिस पर भी क्लिक करेगा। मान लेते हैं कि इसका आंसर यूजर इस पे क्लिक कर देता है मोबाइल ऐप पे, तो हम मोबाइल ऐप को मैच करेंगे कि आंसर की वैल्यू से मैच कर रही है। अगर ये दोनों मैच कर रही होंगी तभी हम आगे का काम करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहां पर एक पे लोड नाम से एक की ले लेता हूं, जिसके अंदर मैं चेक करने वाला हूं जो भी यूजर ने ऑप्शन जिस पर भी क्लिक किया है क्या वो मैच हो रही है किससे, जो भी करंट हमारा क्वेश्चन है उसमें आंसर नाम की से। ये देखिए यूजर ने जिस पे भी क्लिक किया होगा वो हमारे को यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। और करंट में जाकर जो करंट हमारा क्वेश्चन है उसमें आंसर नाम की है उससे हम मैच कर रहे हैं। जो भी इसकी वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स वो हम यहां से सेंड करेंगे कहां पर, यहां पर। और यहां पर हम चेक कर रहे हैं क्या यूजर ने जिस क्वेश्चन पे क्लिक किया है क्या उसकी वैल्यू ट्रू आई है। अगर ट्रू आई है तब हम उसमें स्कोर में प्लस कर देंगे, वरना वो स्कोर एज इट इज रहने देंगे। तो ये हमारा काम हो चुका है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पर प्रोग्रेस बार से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर मैं क्वेश्चंस को बंद कर देता हूं और यहां पर मैं प्रोग्रेस बार को ओपन करता हूं। हमारा कंपोनेंट है यहां पर प्रोग्रेस बार। ये देखिए यहां पर हमारे को सिर्फ एक ही काम करना है, ये प्रोग्रेस बार को एनिमेट करना है, चलाना है। और उसको चलाने के लिए यहां पर स्टाइल में चेंज करना है और इसकी ये वैल्यू जो शो हो रही है इधर भी चेंज करना है। ये 2 वैल्यूज को मेरे को डायनेमिक दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे को 2 प्रॉप्स की वैल्यू मिलेंगी। मैं आपको दिखाता हूं। अभी हमने सेंड किए हैं, एक तो करंट और एक है टोटल।
मतलब कि अभी करंट क्वेश्चन कौन सा चल रहा है उसका नंबर, और यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर प्रोग्रेस को एनिमेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्रोग्रेस, और इसके अंदर आकर यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं। जो भी करंट वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू आई है उसमें +1 कर देता हूं, और उसको डिवाइड कर देता हूं जो भी टोटल की वैल्यू आई है, जितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 100 से। तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज, किसमें, प्रोग्रेस नाम के वेरिएबल में। ये मैंने परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसको मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, विड्थ में भी और यहां पर नीचे भी। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं बेसिकली। तो यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर जो मैंने ये 50 स्टैटिक लिखा हुआ 50%, इसको हटाता हूं और यहां पर टिडल कोड ले लेता हूं। यहां पर मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करने वाला हूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले, आपको मालूम है उसके अंदर हम कैसे काम करते हैं, उसके अंदर हम डॉलर लगाते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं, ये सब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में सीख चुके हैं। और यहां पर मेरा आ जाएगा प्रोग्रेस वेरिएबल, और इसी के साथ मैं इसको भी प्रिंट करना चाहता हूं, परसेंटेज के साइन को। तो मैंने यहां पर लगा दिया स्टैटिक परसेंटेज। अब जो भी इसमें से परसेंटेज निकल के आएगी उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे परसेंटेज के साइन के साथ। अब यही काम मेरे को यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 50 से पहले इसको मैं हटाता हूँ, और यहाँ पर प्रोग्रेस को मेरे को शो करना है। जो मेरा ये वेरिएबल है, जो भी प्रोग्रेस के अंदर वैल्यू आई है वही मेरे को यहाँ पे शो करनी है। मगर वो वैल्यू जो है ना वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जैसे मान लेते हैं 20.5 या 20.25 ऐसा कुछ। मगर मैं उसको राउंड वैल्यू में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का राउंड मेथड यूज करूंगा। उसके लिए हम लिखेंगे math.round, और यहां पे लिख देता हूं प्रोग्रेस। ये देखिए, तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हो गया। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो सबसे पहले हमारे को यहां पर करंट वैल्यू मिल रही है ऊपर से, और टोटल वैल्यू जो भी करंट पेज चल रहा है वो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर परसेंटेज निकाल लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे भी सेट कर दिया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे राउंड फिगर में यहाँ पर वैल्यू सेट की है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसके बाद हम अपने सेकंड कंपोनेंट पे काम करते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन कार्ड, जहां पर हम 3 प्रॉप्स की वैल्यू यहां से सेंड कर रहे हैं, क्वेश्चंस, ऑप्शन और ऑन सेलेक्ट। यहाँ पे हम फंक्शन भी सेंड कर रहे हैं, हैंडल सेलेक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन कार्ड नाम का जो हमारे कंपोनेंट, इसको लोड करता हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे कंपोनेंट लोड होगा जिसमें हम यूजर को क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, अभी तो मैंने यहाँ स्टैटिक लिखा हुआ है, तो जो भी मेरे को यहाँ से वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट नाम का ये वैल्यू से हमारे को यहाँ पर इस प्रॉप में वैल्यू मिल रही है करंट क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, उसकी सारी ऑप्शंस हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी मेरे को प्रॉप्स में वैल्यू मिल रही है वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, क्वेश्चंस, ऑप्शंस और ऑन सेलेक्ट। ये देखिए, ये तीनों मेरे को वहां से प्रॉप्स मिले थे, इनको मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन की हेल्प से यहाँ पर शो कर दिया। अब इनमें से मेरे को क्वेश्चन यहाँ पर शो करना है। बेसिकली इसका नाम क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, और यहाँ पर मेरे को इसे शो करना है। ये देखिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सब यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर एस नहीं लगाना, बेसिकली यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन सेंड करने वाले हैं, तो एस नहीं लगाना। ऑप्शंस बहुत सारी हो सकती हैं जैसे आंसर, तो उसके लिए एस लगाया। ये देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर दूंगा। इसके बाद ये मल्टीपल बटन्स को शो करने के लिए यहाँ पर मैं लूप चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जितने भी 3 बटन्स हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और जो ये मेरा बटन है इसको मैं लूप के अंदर चलाऊंगा। अब मेरे को ये सारी ऑप्शंस इस वाले वेरिएबल में मिल रही हैं, तो ये बन जाएगा एक एरे। आपको मालूम है एरे को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मैप लूप का। तो यहाँ पर मैं एक मैप लूप बना लेता हूँ। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर ऑप्शंस नाम का मैप लूप चला है। जैसे जैसे ये लूप चलेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहां पर ऑप्शन को पास करने वाला हूँ। यहां पर शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ ओपीटी। ये देखिए, अब जो भी ऑप्शंस की पहले ही ऑप्शंस होगी वो मैंने यहाँ पर पास कर दी, और इसका इंडेक्स नंबर भी। यहाँ पर बारी बारी ये बार बार ये बटन, सेम बटन यहाँ पर प्रिंट होता रहेगा। ये इसकी क्लास नेम आ रही है, सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने की पास कर दी, क्योंकि आपको मालूम है मैप लूप जब भी हम चलाते हैं तो उसमें यूनिक आइडेंटिटी के लिए हमें इंडेक्स नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ से हमारे को इंडेक्स नंबर मिल रहा है। आप इसको प्रॉपर इंडेक्स भी लिख सकते हैं, मैंने आई लिखा है। और जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर ऑन सेलेक्ट नाम का फंक्शन चलेगा, जिसके अंदर हम ऑप्शन पास करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे को ऑप्शन पास करनी है।
यूजर ने जिस पर भी क्लिक किया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहां से जानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहां पर ऑप्ट पास कर दिया। अब देखिए जो ऑप्शन में आंसर जो यूजर को दिखेंगे वो यहां पर दिखेंगे, तो वो हमारे को कहां से मिल रहे हैं, ओपीटी में। तो उसी को मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं। ये देखिए, तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको समझा देता हूं मैंने क्या क्या किया। यहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर ये क्वेश्चंस कार्ड करके कंपोनेंट बनाया, जिसको मैं यूज कर रहा हूं अपने क्विज के अंदर। यहां पर जब यूजर जिस भी पेज पे होगा तो उसका हम यहां पर क्वेश्चंस यहां से उसे सेंड कर रहे हैं, उसकी सारी ऑप्शंस, और यहां पर फंक्शन भी सेंड कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही यहां पर यूजर आया, ये तीनों चीजें यहां पर इसे मिल गई हैं। अब सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है वो हमने यहां पर शो कर दिया। उसकी जितनी भी ऑप्शंस हैं आंसर, उसके लिए हमने ये लूप चला लिया। जैसे 10 ऑप्शंस हैं तो 10 बार ये लूप चलेगा और 10 बार ये बटन प्रिंट होगा। अब यूजर इनमें से किसी पे भी क्लिक कर देता है तो उसी टाइम पे ये ऑन सेलेक्ट फंक्शन चल जाएगा, ये वाला, जिसके अंदर हमने हैंडल सेलेक्ट पास कर रखा है। और ये क्या करेगा, ये यहां पर डिस्पैच कर देगा आंसर में। पहले चेक करेगा यहां पर क्या यूजर ने जिस पे क्लिक किया है, जिस ऑप्शन पे, और वो करंट आंसर से मैच कर रही है कि नहीं। अगर इसका आंसर आता है ट्रू, तो ये यहां पर ट्रू सेट कर देगा, यहां पर चेक करने के लिए ट्रू सेंड कर देगा, वरना यहां पर फॉल्स आ जाएगा। उसके बेसिस पे यहां पर स्कोर में 1+ होगा या फिर स्कोर की ओल्ड वैल्यू रहेगी। तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस कोड को अगर डाउनलोड कर लेंगे हमारी गिटहब की रेपो से, तो वहां से आपको समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो ये कंपोनेंट को भी मैं क्लोज कर देता हूं। अब रह गया हमारा एक मेन कंपोनेंट, जिसका नाम है यहां पर टाइमर। तो देखिए मेरे को टाइमर भी चलाना है, जिसमें यहां पर मैं कोई भी टाइम सेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर टाइमर का कोड के लिए इसकी फाइल को ओपन कर लेता हूं। और ये देखिए कंपोनेंट्स के अंदर टाइमर नाम से भी हमने बना रखा है कंपोनेंट, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं किया हुआ। यहां पर जो ये 15s लिखा हुआ है, इसी को मेरे को 15 की वैल्यू को कम करना है। तो ये यूजर को मिलेगी कहां से, यहां से, एज ए प्रॉप। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे टाइम, और यहां पर भी लिख देता हूं टाइम। ये हमें सेंड करना है। यहां पर कहां से सेंड करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपने क्विज वाली फाइल में। हम यहीं से एज ए प्रॉप सेंड करेंगे टाइम, और इसके अंदर मैं यहां पर एक वैल्यू सेट करने वाला हूं, मतलब कि सेंड करने वाला हूं एक वेरिएबल की वैल्यू, जिसका नाम भी रहेगा टाइम। अभी मेरे को इस पे काम करना है। ये टाइम अभी हमने बनाया नहीं है वेरिएबल, इसको भी बना लेते हैं। तो देखिए बेसिकली ना यहां पर टाइमर चलेगा जो हर सेकंड कम होता रहेगा। अब उसके लिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अपना एक कस्टम हुक बनाने वाला हूं, जिसके अंदर हम टाइमर का यूज करने वाले हैं। तो देखिए मैं हुक्स में यहां पर गया अपने फोल्डर में, और यहां पर राइट क्लिक करके एक फाइल बना लेता हूं, जिसका नाम मैं रख देता हूं यूज टाइमर .js। ये देखिए ये मेरे कस्टम हुक की फाइल बन गई है। यहां पर मैं बेसिक कंपोनेंट का जो कोड होता है वो भी लिख लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। इसका नाम है यूज टाइमर। अब इसके अंदर होगा क्या, यूजर को यहां से एज ए प्रॉप एक वैल्यू मिलेगी, उसका नाम जैसे हम रख देते हैं सेकंड, कि कितने सेकंड्स तक चलाना है। उसके बाद जो भी वो वैल्यू आई है वो मेरे को टाइम में सेट करनी है, टाइम नाम के एक वेरिएबल में। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यूज स्टेट नाम का अपना हुक यहां पे यूज कर लेता हूं। उसी के साथ मैं यहां पर यूज इफेक्ट को भी यूज कर रहा हूं। ये देखिए अब यहां पर मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं, और इसके अंदर जो भी हमारे को ऊपर से सेकंड्स मिले वो ही मैं यहां पर सेट कर देता हूं। मतलब कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो जो भी यहां पर सेकंड्स होंगे वो मैंने यहां पर टाइम में सेट कर दिए। और ये जो पूरा ये हमारा ये कंपोनेंट है, जिसका नाम मतलब कि बेसिकली हुक है, ये हुक क्या करेगा, यहां पर ये रिटर्न करेगा टाइम को, जो भी करंट टाइम है। तो आपको मालूम है जो भी ये हुक होते हैं कस्टम हुक, ये कोई एचटीएमएल रिटर्न नहीं करते। ये सब हम कस्टम हुक की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये एरे। तो यहां पर मैं टाइम को ही सेट कर रहा हूं। इस टाइम को कम करना है, उसके लिए भी अभी मैं यहां पर यूज इफेक्ट का यूज करने वाला हूं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर यूज इफेक्ट का यूज करता हूं। ये देखिए यहां पर यूज इफेक्ट का यूज किया। अब देखिए जैसे ही कंपोनेंट कुछ रिटर्न करेगा तो ये यूज इफेक्ट क्या अपने आप फंक्शन चल जाता है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर जो भी यूजर ने सेंड किया है टाइम, जैसे 15 सेकंड, तो हर 15 सेकंड को कम भी करना है। 15 के बाद 14, हर सेकंड वो कम होता जाना चाहिए, जिसको हमें यूजर को दिखाना भी है। तो सबसे पहले हम यहां पर चेक करते हैं जो भी टाइम है क्या उसकी वैल्यू 0 तो नहीं होगी है। अगर 0 होगी है तो उसको यहीं से रिटर्न कर देना है। अगर वो 0 नहीं हुई है तो अब हम उसे कम भी करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर एक इंटरवल नाम से एक फंक्शन बना लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज कर रहा हूं सेट इंटरवल, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं,
इस टाइम को चेंज करूंगा। सेट इंटरवल मैंने लगाया जो हर सेकंड बाद मैं इसे चलाने वाला हूं, तो उसके अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया। यहाँ पर मैं सेट टाइम को यूज कर रहा हूँ। आपको मालूम है जब भी मेरे को स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना होता है तो ये सेटर फंक्शन की ही जरूरत होती है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रीवियस वैल्यू है टाइम की, जैसे मान लेते हैं 15 सेकंड, तो उसको मेरे को -1 कर देना है। ये देखिए, अब जब 14 होगी इसकी वैल्यू तो इसको 13 कर देगा। और इसको कितने सेकंड बाद चलाना है उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर पास कर देता हूं 1000। तो ये बन गया मेरा सेट इंटरवल की हेल्प से इंटरवल नाम का फंक्शन। अब मैं यहां पर रिटर्न फंक्शन भी बना रहा हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये इंटरवल है, ये बार बार ना चलता रहे, मतलब कि वैसे तो चलेगा ही मगर ये फंक्शन बार बार कॉल मत हो इंटरवल नाम का। तो इसी के लिए हम यहां पर क्लियर फंक्शन भी बनाते हैं। तो यहां पर मैं क्लियर फंक्शन बना रहा हूं। ये सब हम यूज इफेक्ट की वीडियो में देख चुके हैं कि क्लियर फंक्शन कैसे बनाते हैं। और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, जो भी मैंने इंटरवल स्टार्ट किया था इसको मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं। इसके लिए यहां पर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आता है क्लियर इंटरवल। ये भी सब हम जावास्क्रिप्ट की वीडियो में देख चुके हैं। और इंटरवल का नाम क्या है, उसका नाम है इंटरवल। ये देखिए, तो ये बन गया मेरा यूज इफेक्ट मेथड। अब इसको रन कब तक करना है, हर बार करना है? नहीं, इसको हर बार रन नहीं करना। इसको तब तक चेंज करना जब जब टाइम की वैल्यू चेंज हो। तो यहां पर मैंने पास कर दिया टाइम। तो ये मेरा टाइमर फंक्शन है जो अपने आप कॉल होगा और हम हर बार यहां से टाइम सेंड करते रहेंगे। जो भी यूजर को एनिमेशन दिखेगी टाइमर की, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13, 13 के बाद 12, वो सब इसी टाइमर फंक्शन की हेल्प से ही दिखने वाली है। इसी के लिए मैंने ये कस्टम हुक बना लिया। अब देखिए, यहां पर मैं एक काम और कर लेता हूं। यहां पर रीसेट नाम से भी एक की सेंड कर देता हूं। जब भी मेरे को टाइम को रीसेट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां पर ये की को कॉल कर लूंगा जिसका नाम है रीसेट। इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना लेता हूं और यहां पर टाइम की वैल्यू मेरे को चेंज करनी है। तो टाइम की जो रीसेट वैल्यू होगी वो हमारे को स्टार्टिंग में मिलती है सेकंड्स में। तो उसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और ये सेट टाइम किसकी वैल्यू चेंज कर देगा, इस टाइमर की, मतलब कि जो टाइम नाम का हमारा स्टेट वेरिएबल है। अब जो ये मैंने कस्टम हुक बनाया अपना यूज टाइमर, इसको मैं यूज भी कर लेता हूं अपने टाइमर नाम के इस कंपोनेंट के अंदर। बेसिकली मेरे को यहां पर नहीं करना इसका काम, यहां पर तो सिर्फ शो करना है। यहां पर मैं इसको मैं ऊपर वाली लाइन को पहले डिलीट कर देता हूं। क्विज में आता हूं। सबसे पहले तो यहीं से मुझे ये टाइमर चलाना है, तो सबसे पहले मैं यहां पर इसे इंपोर्ट करता हूं, जो मैंने अभी ये यूज टाइमर बनाया। ये देखिए, मैंने यहां पर इसे इंपोर्ट कर लिया हुक फोल्डर के अंदर, यूज टाइमर। अब मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जो मेरा ये क्विज नाम का ये मेथड है, फंक्शन मतलब, इसके अंदर आकर ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ये कहां से मिलेगा मेरे को, अभी अभी हमने यहां पर दो चीजें रिटर्न की हैं, एक टाइम को और एक रीसेट की को। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपने कस्टम हुक के लिए ये दोनों वेरिएबल्स यहां पर मैंने बना लिए हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का यूज करके। और यहीं पर मैं अपना यूज कर लेता हूं यूज टाइमर। इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहां पर। अब देखिए, जब भी मैं यहां पर यूज टाइमर को कॉल करूंगा तब मेरे को बताना है कि कितने सेकंड्स तक क्वेश्चन का आंसर यूजर दे सकता है। तो वो मैं यहीं से सेट कर देता हूं। यहां लिख दिया मैंने 15। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये क्विज वाला पेज ओपन करूंगा तो यहां से मैं टाइम सेंड करूंगा 15। किसको, टाइमर वाले कस्टम हुक को। और यहां पर जैसे टाइम इसे मिलेगा तो ये इसे हर सेकंड कम करना शुरू कर देगा और जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी वो टाइम में ये रिटर्न करता रहेगा। जहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं टाइम की वैल्यू को शो करने वाला हूं। ये टाइम की वैल्यू मेरे को यहीं से मिल रही है टाइमर फंक्शन से, और यही वैल्यू मैं यहां पर सेंड कर रहा हूं जिसको मैं यहां पर शो कर रहा हूं। अब ये टाइम यहां पर मैं टाइमर वाले कंपोनेंट के अंदर यहां पर शो कर दूंगा। काफी लंबी सी लाइन बन रही है क्योंकि कैलकुलेशन इधर होंगी, ये वैल्यू इसको मिलेगी, ये वैल्यू फिर इसको टाइमर को सेंड करेगा और टाइमर ये रिटर्न करेगा, जो वापस से आके ये कंपोनेंट यहीं पर आकर लग जाएगा। तो मैंने यहां पर फाइल को सेव किया। अब इसी टाइमर का यूज मेरे को एक जगह और भी करना है। देखिए, यूजर जैसे ही इस ऑप्शन में से, मतलब कि उसके पास जब कोई क्वेश्चन आएगा और वो उसके आंसर पे क्लिक कर देता है, तो मैं चाहता हूं कि टाइमर दोबारा से शुरू हो जाए नए क्वेश्चन के लिए। तो जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलता है। यहां पर मैंने डिस्पैच कर दिया। इसी के बाद मेरे को अब नया क्वेश्चन दिखाना है, उसके लिए मेरे को टाइमर दोबारा से चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रीसेट को यूज करेंगे। ये रीसेट क्या करेगा, यहाँ पर देखिए टाइमर फंक्शन में ये दोबारा से टाइम की वैल्यू को 15 सेकंड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर इसे स्टार्टिंग में 15 ही मिला था, वो यहाँ पर दोबारा से टाइम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रीसेट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, तो फाइल को मैंने सेव किया। तो एक बार मैं आपको ब्राउजर में चेक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया फर्स्ट पेज में, एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसे।
कोई एरर नहीं है। यहां पर मैं अपना नेम डाल देता हूं संचित और क्विज को स्टार्ट करता हूं। ये देखिए टाइम अपने आप कम हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें से कोई भी आंसर सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ये कह रहा है रिएक्ट इज मेनली यूज फॉर, किस लिए यूज होती है? देखिए ये होती है बिल्डिंग यूआई। मैंने यहां पर क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने पे ये चल नहीं रहा, कोई एरर हो सकती है। एक बार हम इंस्पेक्ट करके इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर एक एरर आ रही है। जब भी मैंने इस पे क्लिक किया था तो ये ऑन सेलेक्ट चला था। ये कह रहा है ये कोई फंक्शन नहीं है। और किस पेज में दिखा रहा है? क्वेश्चन कार्ड वाले पेज में, लाइन नंबर 10 पे। तो यहां पर ये क्वेश्चन कार्ड वाला जो हमारा पेज है, मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं, ये फाइल ओपन होगी। और यहां पर लाइन नंबर 10 पे आप देख रहे हैं ये ऑन सेलेक्ट जो फंक्शन है, इसको ये कह रहे हैं कोई फंक्शन नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जहां पर क्विज में मैंने इसे सेट किया, ये देखिए ऑन सेलेक्ट ही है। यहां पर मैंने यही सेट किया। एक बार मैं नेम को चेक कर लेता हूं। अच्छा यहां पर एस छोटा हो गया, आप देख रहे हैं। यहां पर एस बड़ा था और यहां पर छोटा, यही गलती है। तो फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया, एक बार रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए कंसोल को हटाता हूं। अब देखिए मैंने यहां पर क्लिक किया 15 पे। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच हुक इज यूज फॉर स्टेट। स्टेट के लिए कौन सा हुक यूज होता है? आपको मालूम है यूज स्टेट। ये देखिए अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसे पता लग गया कि फाइनल पेज कंप्लीट हो चुका है। ऑटोमेटिकली इसने रिडायरेक्ट कर दिया रिजल्ट वाले पेज पे। तो अभी तो इस पे स्टैटिक लिखा हुआ 1 और यहां पर यूजर का नेम भी आना चाहिए। मैंने अभी संचित नाम लिखा था तो यहां पर संचित लिखा आना चाहिए था। तो अब हमें इस पेज पे काम करना है और इसके बाद करना है लैडर बोर्ड पे। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए इसमें हमने अभी तक 2 पेजेस कवर किए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट था सेकंड वाला पेज था, क्विज वाला पेज। सबसे पहले यूजर इधर आता है और वो अपना कोई भी नेम यहां पर डालता है और यहां पर क्विज स्टार्ट कर देता है। क्विज स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ऊपर यहां पर ये प्रोग्रेस बार है, ये भी एनिमेट होगी। अभी हम पहले क्वेश्चन पे, तभी ये यहां पर दिखा रहा है 50। अब मैं इस पे एक आंसर पे क्लिक करता हूं। सेकंड क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हुआ तो देखिए टाइमर दोबारा से शुरू हो चुका है। यहां पर 100 इसलिए लिखा रहा है क्योंकि ये फाइनल क्वेश्चन है। इसका भी मैं कोई एक आंसर देता हूं और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पर रिजल्ट वाला पेज आ जाता है। तो अभी तक मैंने जितना भी कोड किए मैं आपको गिटहब की अपनी रेपो में डाल देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेज से स्टार्ट करेंगे जहां पर हम रिजल्ट शो करने वाले हैं। यहां पर यूजर का नेम लाने वाले हैं जिसको हमने ऑलरेडी अपने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। हमने फर्स्ट पेज के अंदर उसको सेव किया था और यहां पर हम उसे शो करेंगे। और इसके बाद हम एक काम और भी करने वाले हैं। यूजर ने जो भी यहां पर क्विज अटेम्प्ट किया है उसको पहले स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में और लोकल स्टोरेज से हम इस पेज के अंदर जो हमारा लेजर नाम का पेज बनेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। लेजर बोर्ड, यहां पर उसका नेम शो करेंगे, उसने क्या स्कोर किया है, उसकी कितनी परसेंटेज है और किस डेट और टाइम पे उसने क्विज को अटेम्प्ट किया था, वो सब यहां पे आ जाएगा। जिसके सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसका नेम सबसे ऊपर आ रहा होगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो स्कोर के अकॉर्डिंग ही यहां पर पोजीशन बनेगी। ये सारा डाटा भी हम लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे की वीडियो भी देखते रहिए। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।